सबसे पहली चीज़ जो स्केड्यूल की है, तो वहाँ पर बीसीसीआई का कम्युनिकेशन, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का कम्युनिकेशन पूरी 10 की 10 टीम से हो गया है और उनको ये बता दिया गया भाई 3-4 दिन अभी भी लगेंगे आपका जो है आईपीएल स्केड्यूल फाइनलाइज करने में। यानी कि आज 22 मतलब 23 ही समझ लो आप, 28 से आईपीएल की स्टार्ट है, तो कुछ 25-26 के आसपास फिर उसकी अनाउंसमेंट में ऑब्वियसली हो सकता है कि स्टार्ट के साथ ही आप वहां पर स्केड्यूल भी जो है साथ में दो। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि आईपीएल का स्केड्यूल सब लोग यही वेट कर रहे हैं भाई कि पूरा कब आएगा, क्योंकि आई थिंक दीपक जी बेहतर बताएंगे, अब सारी डेट्स आ चुकी हैं। हाँ, वही अभी चुनाव के कुछ दिन पहले ही 3-4 दिन पहले डेट्स आ गई थी, तो मैं अभी वेट ही कर रहा था कि अब डेट्स आ गई है और उस हिसाब से। और इस बार क्या है कि मतलब मोस्टली एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ बस, कि इसमें यह भी आसानी है कि पहले ना पिछली बार बंगाल में 8 चरण में चुनाव हुए थे, 8 फेजेस में, तो इस बार 2 फेजेस में चुनाव हो रहे हैं, तो एटलीस्ट वो चीजें बेहतर है कि 2 फेज में हो जाएंगे तो आसानी से। हालांकि जो मैंने देखा था, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर मैंने देखा था, तो उसमें ये आ रहा था कि जो गुवाहाटी में जो इलेक्शन का है वो मैच के आगे पीछे पड़ रहे हैं। वो एक फेज में होगा उधर, क्योंकि वहां पर जो मैचेस हैं वो 2 मैचेस में शायद कुछ पड़ रहा था। तमिलनाडु में भी आई थिंक एक फेज में, बट अब क्योंकि डेट्स आ चुकी हैं तो उसमें तो कोई अगर चेंज होता तो अब तक आपके सामने आ चुकी होती, लेकिन उसके साथ साथ जो स्केड्यूल में चेंज की बात है, अब स्क्वाड्स में भी जो है अपडेट्स हो चुकी हैं। हालांकि क्योंकि हमने केकेआर वाला प्रैक्टिस मैच जो बाद में हमने स्कोर ही देखी, आई थिंक आप लोग उस दिन थे, तो मेरी तो क्योंकि उस दिन मैं था नहीं तो मैंने नजर भी नहीं गई थी, तो लोग उसमें बता रहे हैं कि सौरभ दुबे जो है उसमें भी खेल रहे थे, तो दैट मींस सौरभ दुबे भी जो है उनके पास सब खेल रहे थे, नवदीप भी था, तो सौरभ दुबे का तो नाम ही नहीं था ना कहीं, तो मैं मतलब मुझे अंदाजा नहीं था, तो लोगों ने फिर बोला कि भाई कि सौरभ दुबे भी उस मुकाबले में खेल रहे थे। एक तो चीज हो गई ये, तो सौरभ दुबे वहां से आ गए हैं। अनाउंसमेंट मतलब ऑफिशियल तरीके से तो अभी बाकी है, सारी किसी भी टीम ने नहीं करी है। दर्शन शानका एक और इंजरी का जो है वो भी फिक्स हो चुका है। फिर स्पेंसर जॉनसन, अब वो स्पेंसर जॉनसन खुद से अनाउंस कर रहे हैं, चेन्नई का कुछ सीन है, जब तक यार वो ऑफिशियल नहीं आएगा तब तक कैसे बोल सकते। और मतलब बाटमैन को लेकर बड़ी डिस्कशन हो रही है, तो वो जॉनसन है या बाटमैन है इस पर कंफ्यूजन बाकी है। इसके अलावा जो रिप्लेसमेंट चाहिए वो एक और नाम है, अब सनराइजर्स हैदराबाद भी हो सकता है ना, सोच रहा हो कि बाटमैन, क्योंकि बाटमैन जितना मुझे याद आ रहा है जो उनके पहले के सीजन से, क्या वो सनराइजर्स ईस्टर्न केप की तरफ से थे, मेरे माइंड में ऐसा जर्सी है उनकी, याद है। हाँ, तो दैट मींस वो भी हो सकता है ना भाई, क्योंकि उनका पैट कमिंस भी इंजर्ड है, अब उनका एडवर्ड्स गया जरूर है, वो एक ऑलराउंड भूमिका में थे। मिनी ग्रीन भी कोई उनको कह रहे हैं, मिनी ग्रीन का जिक्र हुआ है तो भाई कैमरन ग्रीन भी पहुंच गए और नेट्स में जो है हिटे विटे लगा रहे हैं। अब जर्नलिस्ट से भाई जब बातचीत करोगे तो थोड़ा तमीज में रहना, वो ऑस्ट्रेलिया में बच गए, इंडिया में नहीं बचोगे अगर इस तरीके की चीज कर दोगे जो ऑस्ट्रेलिया में करी थी। क्या कर दिया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में? अरे वहां पर शील्ड में इन्होंने 100 किया बड़े टाइम के बाद। तो पहले तो जर्नलिस्ट के साथ बड़ी ड्रामेबाजी हुई कि इंटरव्यू होगा नहीं होगा, वेट करा, फिर लास्ट में जाकर बोला कि 2 मिनट का इंटरव्यू होगा। अच्छा, और उन 2 मिनट में भी पहले का कुछ नहीं पूछोगे, सिर्फ इस मैच का। तो उन्होंने पहला सवाल पूछा, उसका दूसरा पूछ लिया कि कैसा लगा अभी तक का जो फॉर्म है, तो उन्होंने कहा कि इसका मैं आंसर नहीं दूंगा। तो उसका तो उन्होंने कुछ बोला तो इन्होंने बोल दिया वेस्ट ऑफ टाइम। फिर उसके बाद ये कुछ बोला कि भाई क्यों मेरे पीछे पड़े हो, ये सब चीजें हुई जिसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी उनका। कहां से मतलब इनका ये आ रहा है घमंड? ये वही तो चीज है, और जबकि वैसे 25 करोड़ की गर्मी आ गई है क्या? वैसे गुड बॉय में था इनका हिसाब किताब, गर्मी पैसों की हो गई। तो वही चीज तो मैंने यही बोला, यहाँ मत करना भाई, यहाँ पर इस तरीके की चीज मत करना। एक तो चीज ये रही। अब जो बाकी की रिप्लेसमेंट बची है, क्या सनराइजर्स भी वहां पर बाटमैन की तरफ देख रही होगी, ये भी एक फैक्ट हो सकता है, क्योंकि बाटमैन ने भी पीएसएल छोड़ दी है। वही पीएसएल की भी अपडेट्स बताएंगे, बड़ी मुश्किल से पीएसएल जो है थोड़ा बहुत बच रहा है। वो फ्यूल क्राइसिस का बहाना दे रहे हैं, कभी कभी प्लेयर्स उनके चले जा रहे हैं सारे के सारे। उनका जैक एडवर्ड्स था ना, हाँ, वो बैटिंग का काम भी करता था ना। बट अभी देखो उनकी नीड जो है, अगर आप एसआरएच का स्क्वाड देखोगे वैसे भी उनके बॉलर्स यार अभी रन मार रहा, आज भी मैच खेला उन्होंने। वो हर दिन मैच खेल रहे हैं, पर उनका वो है कि हर दिन मैच खेलो, हर दिन हमारे ही बॉलर को ठोको। और वो दूसरे कौन है? स्मरण रविचंद्रन। स्मरण रविचंद्रन उनादकट के लास्ट ओवर में ही कल ठुकाई हो गई थी। हाँ, उनादकट तो करता है, ध्यान दीजिए। बट बात ये है कि जो मैं कह रहा हूँ कि हैदराबाद के हमने एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया दीपक, कि यहाँ पर जिस तरीके से चीजें हैं वहां पर पॉइंट क्या है कि भाई आपके पास बैटिंग तो पैक्ड है, इवन लिविंगस्टन की भी ऑप्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जब आप बढ़ोगे तो बॉलिंग तो आपको चाहिए ना। पैट कमिंस अभी नहीं है, पैट कमिंस कब तक आएंगे ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप क्यों नहीं कभी ऑप्शन यूज नहीं एसआरएच को भाई देखो, कायदे से अभी जितनी भी टीमें फंस रही है मोस्टली का जो कंसर्न है वो बॉलिंग ही है। और मेरे को अभी भी ये चीज डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है कि सीएसके स्पेंसर जॉनसन को ला रही है बाटमैन की जगह पर। मैं ये एक और ब्लंडर फिर मान के चलूंगा ना, आपने ऑक्शन में तो ब्लंडर किया ही, आपने उस हिसाब से रिप्लेसमेंट नहीं रखी जो खेल सके। और वो शॉट का देखो, शॉट फिट है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग में, पर स्टिल। लेकिन ये बाटमैन अगर एसआरएच ले लेती है, ये बहुत मतलब मैं सीएसके फैन इसको थोड़ा सा सही नहीं मानूंगा। हाँ, कि मतलब वो सही डिसीजन नहीं है ना सही। दूसरी बात, सब जगह रिप्लेसमेंट्स की बात हो रही है, वो लिस्ट भी आपको एक बार पूरी दिखा देते हैं क्या कुछ है।
लेटेस्ट जो हमने लिस्ट भी एडिशन के साथ वहां पर जो भी चीजें हैं, सीएसके की तरफ से नेथन एलिस हैमस्ट्रिंग का इशू है, वो बाहर हो चुके हैं, रिप्लेसमेंट अभी आई नहीं है। मैथ्यू शॉर्ट का थंब इंजरी का इशू है, टीम ज्वाइन कर लिया है, बट थोड़ा सा शुरुआत में उनको वक्त लगेगा। आरआर सैम करन ग्रॉइन का इशू था, आउट हो गए, उनकी रिप्लेसमेंट जो है शनाका आ चुके हैं। आरसीबी जॉश हेजलवुड का जो मामला है, जॉश हेजलवुड के मामले में आपको रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, बट वो मिस पागल है क्या? कैसे नहीं चाहिए? मतलब मिस करेंगे ना, कुछ शुरुआती वक्त मिस करेंगे। फिर जो है आपका एसआरएच पैट कमिंस, उनको भी रिप्लेसमेंट नहीं चलेंगे, वो जुड़ जाएंगे। एहसान की ले सकते हो, बाकी हम नहीं लेंगे। एहसान मलिंगा, जैक एडवर्ड्स, एहसान मलिंगा को भी शायद वापस नहीं आएंगे, वो एनओसी वगैरह और फिटनेस टेस्ट जो बाकी है। जैक एडवर्ड्स की जगह इनको लेना है कोई, तो इनकी चॉइस है भाई। केकेआर जो है पथिराना पर अभी मतलब वो वेट करना पड़ेगा, मिड अप्रैल की अपडेट आ रही है उनके पास। फिर आप आगे बढ़ोगे, हर्षित राणा का भी ऑप्शन अभी है कि एक रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, तो वहां पर लेना बाकी है। आकाशदीप की जगह इन्होंने ले लिए हैं वहां पर हर्षित राणा की, ये उसी पे तो देख रहे थे, नवदीप सिंह, सिमरजीत और एक और थे। सिमरजीत की बात आई थी कि वो फ्रंट रनर है, बट अभी तक वो कुछ डिसीजन लिया नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक स्लॉट यहाँ पर भी आकाशदीप वाला तो फिल हो गया। कार्तिक डेथ त्यागी ओवर ने वाला कर दिया चाहिए ना ना, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट चाहिए। शुरू में तो वैभव अरोड़ा भी डाल लेंगे। कार्तिक त्यागी ने उनको उम्मीद दी थी, उम्मीद तो दी है, बॉल तो अच्छा डाला, बट यार अगर आपको जब पता है कि भाई हैन आना नहीं है हर्षित ने, तो ले लो ना, कोई काम ही आ जाएगा, कोई और इंजर्ड हो गया कुछ। हाँ, या तो ये होता है कि हर्षित 7-8 मैच बाद आ जाएंगे, वो भी नहीं आना। बेसिल थम्पी ले लो और क्या। अब हसरंगा का एलएसजी वेट ही कर रही होगी, हसरंगा पर उनकी वेटिंग चल रही होगी कि भाई कि क्या होता है फिटनेस है, इनकी भी कायदे से ले लो भाई, कोई रिप्लेसमेंट मिल रही है ले लो। फिर उसके बाद जो आपके ऑप्शन है डीसी में स्टार्ट, वो तो आ जाएंगे 3-4 उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जो मामला बचा हुआ है कि भाई जीटी एमआई में जो है बताया जा रहा है कि अथर्व अंकोलकर की इंजरी का इशू है, वो उतना बड़ा नहीं है, 11 का हिस्सा ही नहीं है। जीटी एमआई पंजाब, जीटी और पंजाब कह रहे हैं बढ़िया, बट पंजाब में भी एक इशू है, देखो दोनों तरफ इसमें भी देखोगे। पंजाब में लॉकी फर्ग्यूसन देरी से आएंगे, ठीक है, 3 लड़कों का ज्यादा इशू है, 4 का। हाँ, सीएसके का नेथन एलिस, हाँ, आरसीबी का हेजलवुड, ये बड़ा है, मानो ना मानो एसआरएच का पैट कमिंस, हाँ, और पंजाब का लॉकी, ये 4 बड़े हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। और ये आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि भाई कब तक फाइनलाइज करोगे, क्योंकि अगर हम बात करें एक बार्टमैन है, एक जॉनसन है, ये रिक्वायरमेंट इतनी टीमों की है, तो सब लोग लगे भी तो होंगे कि कहां पर कौन आएगा। और यश दयाल का मैटर मैं आपसे जानना चाहता हूं, यश दयाल पर क्या लग रहा है आपको? पता नहीं, अलग इस सीजन में आपको लग रहा है कि वो है नहीं है, क्या सोच रहे हो? एक बात बताओ, हाँ, जो अपने थे वो भी आ गए, जो ओवरसीज के थे वो भी आ गए, पर जो पास का है अगर वो नहीं आ पा रहा, वो जबकि उनकी वाइफ ने भी डाला था, स्टोरी डाली थी उस दिन, हमने वीडियो भी की थी कि उनकी वाइफ ने स्टोरी डाली, उन्होंने पैड आरसीबी का पहना है, हेलमेट आरसीबी का पहना है, सब कुछ कर रहे हैं, पर जब वो बंदा आप देख रहे हो कि वो आरसीबी की टीम बस आई है, उसमें उनकी तस्वीर नहीं है। फिर आई थिंक मैं उनका जो ऑक्शन वाला वीडियो आरसीबी जो शेयर कर रही है, उसमें उन्होंने देखो वैसी बात नहीं कही थी कि उसके लिए, पर उन्होंने बोला कि एक हमें हेजलवुड और एक हमें यश दयाल का, क्योंकि आरसीबी हर एक बंदे का लाइक टू लाइक थोड़ा सा ढूंढ के रखती है, और वो तो उस टाइम पर तो डिस्कस ही था, बट वो लोगों ने उसको ऐसा अज्यूम कर दिया कि वो शायद ये कह रहे हैं कि हम पहले से तय इनको नहीं खिलाना। बट जो अभी वक्त और हालात दिख रहे हैं 90% ये कि भाई उन्होंने दूरी बना ली। बट उस केस में अभी ये कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई कि रिप्लेसमेंट, मुझे तो नहीं लगता भाई आपने नहीं रिटेन किया, लेगी उसकी। और रिप्लेसमेंट मिलेगी भी नहीं, क्योंकि मंगेश अपना डालेगा अभी, हाँ, मंगेश है आपके पास 5 करोड़ का ही घाटा है वहां पे बस। हाँ, बट उसमें ये ना कि अगर वो थोड़ा सा अगर बेहतर आप पहले से फिर वो चीज रहती है, पता रहता तो उस तरीके से डिसीजन ले सकते थे। बट भाई अब देखना पड़ेगा क्या कुछ है। ये लेटेस्ट है, इंजरी की आपको पूरी लिस्ट बता दी, रिप्लेसमेंट्स बता दी, और आईपीएल के स्केड्यूल को लेकर पूरी की पूरी अपडेट्स आपको दे दी, और ऐसी सारी न्यूज अपडेट्स लगातार हम आईपीएल रिलेटेड आप तक पहुंचा ही रहे हैं।